Hello and welcome to my YouTube channel Bong Dog. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Soumya Medical College and Hospital. So अभी मैं जस्ट वो एम्स वाले कटअप का वीडियो डालने ही वाला था, तो मैं देखा कि चारों पास में इतना सारा न्यूज़ जो आप लोगों को देना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि शायद ये न्यूज़ अभी 1-2 घंटा पहले ही आया है और अभी तक मैंने देखा कि मैं सोच रहा था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसको कवर कर देंगे, तो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा था कि मैं अभी फिर से दे दूँ। मैं सोच रहा था कि कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा, पर अभी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ अभी एक आ रहा है, तो जो लोग नो रीनीट के सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी भी बोल सकते हो। तो वीडियो को डिले ना करके चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो के शुरू में ही बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है फर्दर न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, आपके लिए बहुत मेहनत करते हो, तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि मेरा देखो व्यूज़ आ रहा है 4000 5000 पर, वही सब्सक्राइब 1.2K। तो प्लीज़ आप जितने भी देख रहे हो एक एक सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत होगा मेरे लिए। थैंक यू। मैं और ज़्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट और जल्दी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रीनीट को एकदम अपोज कर रहा है, एकदम डिस्परेटली अपोज कर रही है। हमें पहले से ही पता था, पर अभी तो ओपनली अपोज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी एकदम बोल दिया है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से बोल दिया है। रिटन एफिडेविट, रिटन PIL सब फाइल कर दिया है। मतलब मान लो कि आप लोगों ने जैसा केस लड़ा है, वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक केस लड़ दिया है। उसके बाद जो हुआ है, इतना तो आप लोगों को भी पता था कि यूनियन गवर्नमेंट ने केस किया है, PIL सब फाइल किया है, सारा कुछ फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले ये था, चलो पहले ये मैं एकदम शुरू से बोल रहा हूँ। तो पहले जो घटना घटा था कि यूनियन गवर्नमेंट एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट को, अपोजिंग द कैंसिलेशन ऑफ नीट UG 2024 एग्जाम, saying that it is not rational to scrap the entire exam in the absence of any proof of large scale breach of confidentiality। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की इतना ज़्यादा तो 2 नंबर ही नहीं हुआ है मास लेवल में, तो आप लोगों को एग्ज़ाम फिर से कैंसिल करना नहीं चाहिए। और इससे हम लोगों को यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोगों को शायद दिख पा रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं नो रीनीट, एकदम अच्छे से बोल रहे हैं नो रीनीट। यूनियन गवर्नमेंट एकदम बोल रहे हैं नो रीनीट, क्योंकि ये ट्वीट से आपको समझ ही आ रहा है। तो उन्होंने एकदम रिटन एफिडेविट, PIL सारा कुछ फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, नो रीनीट। इसके बाद जो हुआ है कि NTA ने भी फाइल कर दिया एफिडेविट, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। NTA ने भी फाइल कर दिया एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, अपोजिंग द कैंसिलेशन ऑफ द नीट UG एग्जाम। ठीक है, तो NTA भी बोल रहा है कि अभी नीट UG एग्जाम को अपोज हम लोग कर रहे हैं, हमें मतलब नीट UG एग्जाम का री एग्जामिनेशन हम लोग अपोज कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे कि नो रीनीट होना है, मतलब वो लोग बोल रहे कि नो रीनीट। NTA भी बोल रहे हैं नो रीनीट। और उसके बाद NTA क्या कह रहा है कि एलिजेड माल प्रैक्टिसेस वर ओनली इन पटना एंड गोधरा सेंटर्स एंड एंटायर एग्जाम शुड नॉट बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंस्टेंसेस। वो लोग बोल रहे कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ जगह में स्कैम होने के कारण, स्कैम नहीं, वो लोग बोल रहे कुछ जगह चीटिंग स्कैम इस छोटे पैगामे में हुआ है, तो इसके लिए पूरा रीनीट करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे एंटायर एग्जाम शुड नॉट बी कैंसिल, ये एकदम अच्छे से बोल रहे कि एंटायर एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो NTA ने भी अपना एफिडेविट दे दिया है। NTA का भी लॉयर रेडी है, यूनियन गवर्नमेंट का भी लॉयर रेडी है, सब एकदम नो रीनीट के साथ है। सब लोग रीनीट के अगेंस्ट है, सब लोग रीनीट के अगेंस्ट है, पूरा गवर्नमेंट रीनीट के अगेंस्ट है, इतना स्टूडेंट्स रीनीट के अगेंस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है, NTA ने फिर से कहा कि NTA says it has withheld the results of the students involved in malpractices and issued so cause notices to them for penal action and debarment। तो उनको बोला है कि जो लोग चोरी किए पकड़े गए हैं, उनको NTA ने उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया है, उनको पेनल एक्शन भी, मतलब पेनल्टी भी दिया है, फाइन वगैरह, और उनको नीट UG एग्जामिनेशन भी नीट UG एग्जामिनेशन से डिबेयर भी कर दिया है। तो उनको अपना सजा मिल गया है जो लोग दोषी थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दोषी थे। जिन लोग दोषी थे उन लोगों को निकाल दिया गया है, पूरा एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। NTA ने फिर से बोला, ये पूरा एफिडेविट जो जमा किया है वहाँ का भी पॉइंट बोल रहा हूँ। NTA ने फिर से बोला कि नीट UG 2024 अंडरटेकन बाय 23 लाख स्टूडेंट्स एट 4750 सेंटर्स इन 571 cities हैज नॉट सफर्ड सिस्टेमिक फेलियर। बोल रहे कि उनके सिस्टम में 0.1% भी कोई फेल्यूर नहीं था। अब उनमें से भी हर एग्जाम में ही कोई ना कोई चीटिंग होता है, पिछले साल भी थोड़ा बहुत चीटिंग हुआ था, उसके पहले भी चीटिंग, तो हर साल ही छोटा पैगामे में चीटिंग हुआ था और होता भी है। तो उसके लिए पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर साल ही छोटा मोटा चीटिंग होता है।
तो वही बोल रहे कि अंदर इंटर एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन वाइटिएटेड बाय इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयर मींस एंड पेपर लीक। ये बोल रहे कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस जो गोधरा और पटना में 2 नंबर ही हुआ था, अभी तो देखो पटना और गोधरा का ही अभी तक प्रूफ हुआ है, बाकी कहीं पे प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक कि चीटिंग हुआ था या फिर दोगलापन ऐसा कुछ हुआ था, बाकी कहीं पे प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लीगल जो टेलीग्राम की बात छोड़ो, जो लीगल जो प्रूफ मांगता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लीगल प्रूफ इन 2 जगह पे ही प्रूफ हुआ है, बाकी कहीं पे प्रूफ नहीं हुआ है। तो वही वो ये लोग बोल रहे कि ये दोनों जगह छोड़ के तो कहीं पे 2 नंबर ही नहीं हुआ है, और ये दोनों के जगह के चोरी के कारण तो बाकी सारे जगह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये एक बात है। वहां पे भी फिर से बोलते हैं इंस्टेंसेस ऑफ नो सिस्टमिक फेलियर इन नीट यूजी 2024 इंस्टेंसेस ऑफ पेपर लीक एंड अनफेयर मींस आइसोलेटेड। जो लोग 2 नंबर ही किए थे और अनफेयर करते उनको आइसोलेटेड कर दिया। एनटीए टू सुप्रीम कोर्ट अपोजेस कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। उन्होंने अपने जो एफिडेविट है वहां पे टोटल 10 बार उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए। वो लोग एकदम 10 या 11 बार मैंने ऐसा देखा था, 10 या 11 बार हाईलाइट किया था पॉइंट। अब उन्होंने फिर से बोला है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि जो बच्चे हाई स्कोरिंग है वो लोग सेम सेंटर से क्यों है। ये बोल रहे हैं कि रॉन्ग टू से दैट स्टूडेंट्स स्कोरिंग हाई मार्क्स आर ओनली फ्रॉम सर्टेन सेंटर्स इन टेल सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि एक सेंटर से 7 बच्चे कोइंसिडेंटली 5-6 बच्चे कोइंसिडेंटली 720 स्कोर कर ही सकते हैं, टॉपर्स हो ही सकते हैं, स्कोरिंग हाई स्कोरर्स हो ही सकते हैं, उसमें तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, हो ही सकता है। और आप लोग प्रूव करके दिखाओ, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सारा कुछ है, आप लोग उसमें से प्रूव कर, वो लोग जो एफिडेविट में है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एफिडेविट में वो लोग लिखे हैं कि हमारा सीसीटीवी है, हमने आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज दे दिया है, वो हरियाणा या कर्नाटका उसका सीसीटीवी फुटेज है, आप लोग इससे एकदम प्रूव करके दिखाओ कि ये जो 6 बच्चे आप लोग बोल रहे हो 720 लाके पकड़े गए, ये 6 बच्चे एकदम 2 नंबरी करके पाएगी है, आप लोग ये प्रूफ दिखाओ। एकदम सबने बोला कि हाँ एनटीए के पास तो एकदम प्रूफ है कि हाँ इन 6 बच्चे ने टॉपर मतलब चीटिंग नहीं किया है। अब सेंटर सेम है तो इनमें बच्चे का क्या कसूर या फिर एनटीए का कसूर, ये एनटीए बोल रहा है, अपने एफिडेविट में लिखा है, हो ही सकता है, इट्स कोइंसिडेंस हो ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनटीए ये बोला है। नेक्स्ट जो चीज एनटीए ने बोला है कि एलिजेड पेपर लीक्स एट पटना डज नॉट सीम टू हैव इंपैक्टेड द एग्जाम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्वड इन इट इज माइनस्कल। मतलब बोल रहे कि बहुत कम बच्चे हैं जो लोग ये स्कैम में पाए गए हैं। इसके साथ साथ भी उन्होंने ये भी लिखा है कि जितने भी बच्चे पाए गए हैं ये स्कैम करते हुए, उनका एक बच्चे का भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होने वाला था जो मार्क्स उनका आया था, लाइक किसी का 280, किसी का 300, किसी का 400 ऐसा मार्क्स आया था जो लोग 2 नंबर ही किए थे। सो इससे टोटली हमें समझ आ रहा है कि पूरा पेपर स्कैम नहीं हुआ था, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था। ये लोग ये एनटीए बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पूरा पेपर स्कैम नहीं हुआ था, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, वो लोगों को भी पेपर मिला था बट सारे क्वेश्चन नहीं मिले थे, ये लोग ये बोलना चाहते हैं, ये अपने वो एफिडेविट में लिखे है। नेक्स्ट बोले एंटायर एग्जाम शुड नॉट बी कैंसल बेस्ड ऑन सच इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एनटीए टेल सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो ये टोटली जो चीज़ है ये है 8 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है, उसके पहले एनटीए ने अपना सारा कुछ क्लियर कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा कुछ क्लियर कर लिया है, अपना एकदम अच्छे से पीआईएल वगैरह सारा कुछ फाइल करके एफिडेविट जमा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आज टोटल 5 जुलाई हो गया है, आज 5 जुलाई में और कल और 2-3 एफिडेविट जमा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरली एफिडेविट जिस तारीख को हियरिंग होता है उसके 2-3 दिन पहले एफिडेविट जमा देना पड़ता है। तो इससे समझ एक ही चीज आ रहा है कि एनटीए ने अपना एफिडेविट सारा जमा दे दिया है, सुप्रीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट जमा दे दिए, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग एकदम प्रूफ है कि कोई 2 नंबर ही नहीं हुआ था। तो आई थिंक जो लोग रीनीट करके फेक अभी भी होप्स लेके बैठे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख के बैठे कि हाँ होगा, फेक होप्स, यही बोल रहा हूँ कि अब आप लोग थोड़ा समझ जाओ कि रीनीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हो एनटीए वगैरह सारे कुछ बोल रहे हैं। तो यही बोलूँगा कि आप लोग कोचिंग वगैरह से इतना ज़्यादा इंस्पायर ना हो कि आप लोग 2025 का नीट के लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, यही बोलूँगा। प्लीज़ आप लोग वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत फंसे, वो लोग 8 से फिर से आप लोगों को नया बोलेंगे, हम लोग फिर से गेस करेंगे, फिर 12 पूरा जुलाई मास भी आपका जुलाई मंथ भी पूरा एकदम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं गारंटी हूँ आज तारीख को ये लोग फिर से बोलेंगे कि हम फिर से नए केस करेंगे, नया पॉइंट्स ले आएंगे, फिर ये केस चलता ही रहेगा। ये जो बच्चे इस साल एमबीबीएस जिनको मिलना था उनको एमबीबीएस मिल जाएगा, वो लोग क्लास शुरू कर देंगे, आप लोग एकदम बीच में रह जाओगे, आप लोगों का कुछ नहीं हो, मतलब लास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, फिर 2025 में भी सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे अगर होगा तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
एकदम किसी का बारे में फालतू किसी के बहकावे मत आओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो 2025 के लिए। बाय बाय।